भैया नमस्ते। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकल। तो दो लाइनें हैं कि या तो दीवाना हंसे या तुम जिसे तौफीक दो। या तो दीवाना हंसे या तुम जिसे तौफीक दो, वरना इस दुनिया में रह रह कर मुस्कुराता कौन है। तो भैया मामला ये है, एआई समिट आज जैसे तैसे निपटा दिल्ली में, भारत मंडपम में। लेकिन ये पूरा जो कार्यक्रम था इसमें रायते कहीं फैले, मतलब एक आध रायता नहीं फैला हो तो बताएं। कई रायता फैला। अब हुआ क्या कि मोदी जी की एक आदत है, आप जानते हैं, हथवा हथवा उठा के मंचवा पे वो कहीं भी जाते हैं, ब्रिटेन जाए अमेरिका जाए। तो भैया नेता लोग तो ये कर लेते हैं, लेकिन पनेता जो मतलब जैसे बिजनेसमैन है वो तो ये सब जानते नहीं है मोदी जी का राग ढाक। तो हो गया कांड। और इस समय पूरी दुनिया में वीडियो वायरल है। हुआ क्या, सभी नेता एक कतार में खड़े हुए और बिजनेसमैन कल जब वो शपथ दिलाई जा रही थी एआई वाला, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अकाउंट पता नहीं कहाँ से आया है कि रिकॉर्ड भी बना कल सबसे ज्यादा लोगों ने एक साथ शपथ ली। तो सब नेता कतार में खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने सर के ऊपर उठाए हुए थे। मोदी जी की आदत है, कंधा थपथपाने लगते हैं, हाथ तो पकड़ लेंगे तो जबरदस्ती हिलाते रहेंगे जब तक आदमी सामने वाला थक न जाए या कह ना दे छोड़ दो भाई। लेकिन दो लोगों को छोड़कर बाकी तो सब सहज थे, लेकिन दो लोग उसमें सहज नहीं थे। वो हाथ नहीं ऊपर किया आपस में जोड़ के। तो एक तो थे ओपन एआई के, और एक थे एंथ्रोपिक पीबीसी के। ये दोनों आपस में कंपटीटर हैं, सीईओ हैं। तो एक का नाम है सैम आल्टमैन और दूसरे का नाम है डोरियो अमोदेई। ये दोनों एक दूसरे के पास ही खड़े थे, लेकिन बड़ी असहाय स्थिति में खड़े थे। जबरदस्ती खड़ा कर दिया था मोदी जी ने, तो खड़े हो गए बेचारे। और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ने से इनकार कर दिया, तो ऊपर हवा में तो अपने हाथ में क्रास बना लिए दोनों और खड़े रहे। और दूसरे एक दूसरे से नजरें बचाते भी बस। अब जब ये बना इसका वीडियो, तो भैया एक वीडियो आल्टमैन का वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें मंच पर क्या हो रहा है इसका पता ही नहीं था। लो, मोदी तो झटकम करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका हमें इसका पता ही नहीं था, और पता नहीं था कि उन्हें करना भी क्या है ये भी नहीं पता था। तो मोदी जी को नहीं जानते होंगे, मोदी जी इस मामले में कलाकार है। अब जो एआई का ये हुआ सबमिट उमिट, तो भैया उसमें आपको हम बता दें कि एआई के मामले में भारत कहाँ पे है। तो जो भैया भारत का पिछले साल बजट था एआई को लेकर, वो 2000 करोड़ का था, और इस बार घटा के 1000 करोड़ कर दिया गया बजट एआई का। और हम बहुत बड़ा तीर मारने जा रहे हैं। वो गलगोटिया वाला कुत्ता था ही, ढूंढ रहे हैं गलगोटिया वाले, कहाँ चला गया कुकड़ा हमारा। और एआई के मामले में चाइना हमारा पड़ोसी जो है, उसका बजट जानते हैं कितना है? 7 से 8 लाख करोड़ रुपया है उसका बजट, जहाँ का कुकड़ा था वो गलगोटिया वाले लेके घूम रहे। अब आज हुआ क्या भैया कि एआई समिट में वो कांग्रेसी वांग्रेसी घुस गए थे लड़के 4 ठू। तो हमारे वो हैं संबित पात्रा जी बेचारे, तो उनकी भावनाएं बहुत जल्दी आहत होती हैं। भावना तो हमारे देश में कब किसकी आहत हो जाए वो पता नहीं रहता। तो हुआ कुछ यूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर आज तक संबित पात्रा बहुत दिन बाद आज देखे भैया, उनको मौका मिला राहुल गांधी बोलने का। तो उन्होंने कहा कि मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था, मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। और ये गुस्सा सिर्फ मेरे अंदर और भाजपाइयों में नहीं था, जनजी में भी था। उन्होंने जनजी जोड़ा कि भाई एआई जनजी का है। और उन्होंने कहा जो ये 4 लड़के गिरफ्तार हुए हैं, ये टिकट उकट लेके गए थे, और इसकी साजिश राहुल गांधी के आवास पे रची गई, सोनिया गांधी उसमें उपस्थित थी। अब जो लोग इतनी पक्की पुख्ता जानकारी संबित पात्रा को है कि राहुल गांधी के आवास पे इसकी साजिश रची गई। और उसमें आगे उन्होंने कहा, देखिए धन्य के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, आज पहली बार खुद चोर ने कबूला कि मैंने चोरी की है। तो अभी तक लोग कहते थे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं, आज संबित पात्रा ने खुद स्वीकारा और कहा पीसी में कि आप मोबाइल उठाइए और उसमें सर्च कीजिए नेहरू एडमिना, तो आपको मिल जाएगा। मतलब एआई समिट में भी नेहरू, मतलब नेहरू क्या हो गए हैं, मतलब बवाले जहान हो गए हैं, नूरामेंट क्रीम हो गए हैं, जले कटे फटे सब पे लग जाते हैं। अब एआई समिट में भी नेहरू का कनेक्शन कहाँ जोड़ा, कहा कि भाई उसमें आप सर्च करो मोबाइल पे एडमिना और नेहरू के क्या संबंध थे। तो उसमें नेहरू जी कह रहे हैं, हंस रहे हैं दोनों लोग कि ये सांपों का देश है। गजब बात है भाई, ये कौन नहीं जानता हमारा देश सांपों का देश था, ये अंग्रेज कहते थे। अब ये इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के संबित पात्रा कहाँ कहाँ से ले आते हैं पता नहीं चलता है। अब भैया ट्रम्प था, जो ना करे वही कम है। वो गाना था कि दिल है कि मानता नहीं, तो वही हाल ट्रम्प का है। ट्रम्प है कि मानते नहीं। अब ट्रम्प ने 5 से शुरू किया था कि फाइटर जेट गिरे, ये नहीं पता है आज तक कि गिरे किसके, लेकिन 5 से शुरू किया था। अब भैया वो 11 पे आ गए।
11 फाइटर जेट गिरे, और बड़े महंगे फाइटर जेट थे, और अंदर गिरे। अब कौन किसके अंदर गिरे, भारत की सीमा के अंदर गिरे कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर गिरे, ये नहीं पता है, गिरे। और फिर ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों देशों को धमकी दी थी कि 200% टैरिफ लगाऊंगा, नहीं तो चुपचाप मान जाओ। तो ये कहा कब, बोर्ड ऑफ पीस, वही जो 60 देशों का बनाया था, जिसमें मोदी जी भी इन्वाइट था, लेकिन अभी कोई गया नहीं है वहां। तो उसमें कहा, उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज भी गए थे, शरीफ। उन्होंने तो और एक हाथ आगे बढ़ के लगाया तेल ट्रम्प ताऊ के। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ ने बहुत जबरदस्त तारीफ की ट्रम्प ताऊ की, और उन्होंने कहा तेल कैसे लगाया कि आपने वास्तव में खुद को शांति के दूत के रूप में साबित किया है। और आगे शहबाज शरीफ क्या बोले कि मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में दक्षिण एशिया के सेवियर बनिए। सेवियर है मतलब, यानी मोदी जी ये अंका लंका डंका फर्जी बताए रहे थे अपने मुंह से मियां मिट्ठू कि हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व बंधु हैं। और पाकिस्तान जो हमारा छोटा भाई, वो तो कह रहा है कि भैया ट्रम्प था वो साउथ एशिया के सेवियर हैं। तो हमको एक याद आया, हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है जिसे अमिताभ बच्चन ने अपने सुर में गाया है, बड़ी प्रसिद्ध है। तो वो बिल्कुल फिट बैठती है हमारे महामानव पर, कि एक रहे ईर, एक रहे वीर, और एक रहे फत्ते, एक रहे हम मने काम कौन, महामानव। तो ईर कहें चलो चिड़िया मार आई, तो वीर कहें चलो चिड़िया मार आई, तो फत्ते कहें चलो चिड़िया मार आई, तो हम कहा चलो हम चिड़िया मार आई। तो ईर मारिन ईर चिड़िया, वीर मारिन वीर चिड़िया, और हम मारा फुदकिया। तो वही यार मोदी जी कहा भैया, खैर कुछ भी कर सकते हैं, महामानव है, जो ना करे वही कमाए। अब एक कांड हुआ जग्गी वासु शंकर जी वाले, जो हर साल बहुत मोटा पैसा लेके टिकट लगाते हैं शिवरात्रि पे, नाचते वाचते हैं, उनके ऊपर एक उनकी पत्नी का हत्या का भी आरोप है, वो चल रहा है केस, सन्नाटे में है, जैसे राम रहीम और सबका चल रहा है, आसाराम बापू वापू का, वैसे उनका भी है। वही जितने बाबा होते हैं सब भाजपा और संघी के बड़े करीबी होते हैं। तो हुआ क्या, जग्गी बसु ने कार्यक्रम किया जिसमें हमारे राजनाथ सिंह थे, उनके साथ भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे और बावर्दी थे। मजे की बात यह है, सेना या तो बैरक में अच्छी लगती है शांति काल में, और या तो युद्ध काल में सेना सीमा पे अच्छी लगती है। इसके अलावा सेना जल्दी कहीं आती जाती नहीं अच्छी लगती है, और सेना का काम भी ये नहीं है किसी धार्मिक कार्यक्रम में। लेकिन ये सरकार जो ना करे, आजकल कई बयानवीर भी हो गए हैं, सेना में देने लगते हैं बयान, और जनरल नरवणे की किताब नहीं छपेगी, लेकिन ये तीनों सेना के अधिकारी, वरिष्ठ जो अधिकारी रहे, वो सब राजनाथ सिंह के साथ गए, उनको पुरस्कार दिया गया, वो भी सेना की वर्दी में। और इस पे बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, ईसा फाउंडेशन का प्रोग्राम था, और उन अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। ये स्थिति है। अब आप सोचिए कि देश में खाली भारतीय सेना ही नहीं है, इतनी सेना बन गई है, आप किसी भी रोड पे निकल जाइए, हर चौथी स्कॉर्पियो, बोलेरो, पजेरो, इनोवा में आपको लिखा मिल जाए हिंदू रक्षक सेना, फलाना भगवा ब्रिगेड सेना, करणी सेना, ये सेना वो सेना। मतलब सेना नाम का तो ऐसा कबाड़ा किया गया है कि मतलब सेना बहुत है, सेना है, भारतीय सेना छोड़ के बाकी सेना है, जबकि हमारा गौरव तो खाली भारतीय सेना है। और ये हुआ क्यों? अब आप सोचिए, जब आरएसएस को सैनिक स्कूल का संचालन दे दिया जाएगा, बागडोर दे दी जाएगी, तो देश में यह स्थिति होगी। नमस्ते वत्सले मातृभूमि, वो वंदे मातरम कर ही दिया है, एक रायता वो फैले है। और रणवीर सेना वाला आदमी था ही, जो राहुल गांधी और 25 को कह रहा था निपटा देंगे। और जो उसका बयान था, जब वो उसका वीडियो आप देखे तो उसके खोपड़िया के ऊपर एक तरफ महामानव लगे हैं और एक तरफ ओम बिरला लगे हैं। उसकी ओम बिरला के साथ कई तस्वीरें भी हैं, वायरल हो रही। तो ओम बिरला को भी इस पर सफाई देनी चाहिए। वो क्या कहते हैं, अब भैया सोचो, हम कहते हैं हमारी संस्कृति बड़ी महान है, हम सनातनी हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, फलाना करते हैं, धमाका करते हैं, लंका डंका तो बज ही रहा है। अब आप सोचिए कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के भाई एंड्रू माउंटबेटन, उनका नाम एबस्टीन फाइल में आया। खैर उन पर सीरियस क्राइम का भी था। सोचिए, राजा का भाई, भले वो निष्कासित हैं, वो राजा भाई नहीं, राजा भाई तो है लेकिन वो राजा नहीं बनेंगे अगले। लेकिन सोचिए कि राजा का भाई होने के बाद भी उनको पुलिस ने बुक कर दिया, और राजा ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई, कहा भाई पुलिस अपना काम कर रही है, उसको करने दो। और हमारे यहाँ एक बैठे हैं बुढ़ऊ हरदीपुरी सरदार जी, रिटायर हो गए 2014 में। अब तो रोज इनके ऊपर नया नया खुलासा होता है, 14 बार मिले, 62
बार में ईमेल हुआ, फलनवा हुआ, धमका, हालांकि उनके ऊपर कोई ऐसा यौन शोषण का या सेक्स का स्कैंडल का कोई आरोप नहीं है, लेकिन नैतिकता इसे कहते हैं कि ब्रिटेन के राजा का भाई पुलिस गिरफ्तार करती है, तलाशी लेती है, सब कुछ करती है, और हमारे देश में ऐसे नैतिक लोग हैं जो बताते हैं चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी है सनातनी। आखिर में कौन सी मजबूरी है, नहीं समझ पाए, कौन सा पूंछ दबा है महामानव का हल्दीपुरी की पैर के नीचे कि हल्दीपुरी की छुट्टी नहीं हो रही है, और सौ सौ जूता खाओ तमाशा घुस के देखो वाला मामला है ये। वही ये कर रहे हैं, और हरदीप पुरी का इस्तीफा नहीं हो रहा है। राजनाथ सिंह ने खैर कहा भी था एक बार, हमारा इस्तीफा नहीं होता है। अरे इस्तीफा मध्य प्रदेश के मंत्री का नहीं हुआ, कर्नल सोफिया कुरैशी को जिसने बहुत कुछ कहा था, एक हरियाणा का था, उसने भी कहा था कुछ नहीं हुआ। तो इस्तीफा उस्तीफा इनका होता आवाता नहीं है, अगर आप इस चक्कर में हो तो ये भूल जाओ। और भैया आपको बता दें, आज यूपी विधानसभा का आखिरी दिन था। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पे कोई कर्जा नहीं है, अगर आपने बैंक वैंक से लोन नहीं ले रखा है, दोस्त यार से कर्जा नहीं ले रखा है, आप सोचते हो बिल्कुल कर्जा मुक्त इंसान है, भगवान बिल्कुल खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, और माघ मेला नहा आए हैं, जो और पाप था वो पिछले साल महाकुंभ में नहा आए, और जो मर गए उनके लिए बाबा बागेश्वर धाम बोले ही है मोक्ष प्राप्त हो गए। अब बाबा ही नहीं बता रहे हैं चिट्ठी निकाल के कि उनको मोक्ष, किसको स्वर्ग मिला किसको नर्क मिला। आज तक हम एक बात नहीं समझ पाए, जब कोई मरता है तो जो कार्ड आता है 13वीं का, तो उसमें चीज लिखी रहती है स्वर्गीय। अब हम ये नहीं जान पाया आज तक कि सब तो स्वर्ग जाते हैं, तो स्वर्ग में वैकेंसी फुल होगी तो नर्क में कोई जाते नहीं है, सब होते हैं स्वर्गीय। ये पैसे पता चले कि कोई नरकीय भी है कि नहीं, पता नहीं चल रहा है। तो बता दे भैया कि हर आदमी पे यूपी में 37,500 रुपये कर्जा है। 2020-21 में जो टोटल कर्जा था वो था 5,64,000 था, और 2024-25 में बढ़ के हो गया 8,46,000 करोड़। तो अगर सोच रहे हो आप कि कर्जदार नहीं हो तो हो, उत्तर प्रदेश सरकार के हो, 37,500 रुपया रख के चला करो। बाबा कभी भी ले सकते हैं, कहीं भी रोक के, उनकी पुलिस भी ले सकती है। अब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, उन्होंने आज बहुत बढ़िया बात कही, उनका बताओ एक नया चलन शुरू हुआ यूपी में, मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती करने होने जाओ तो वो भी रेफर कर देते हैं। स्कूलों खाल जो है वो तो देख ही रहे हो आप, गलगोटिया उसका उदाहरण है, कुकुर कूद रहे हैं। तो ये स्थिति है। मंत्री जो हमारे हैं डीसीएम, वो बटकों का पूजा पाठ करने में लगे हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं कि उनकी अस्पताल में कोई सुनते ही नहीं, वो खुद ही नहीं बेड वोड दिला पाते हैं, लोग बताते हैं। अब पता नहीं सही बताते हैं कि गलत बताते हैं। तो भैया एक चीज बता दें, आप 3 टाइप के श्रोता होते हैं। एक होते हैं सोता, जो सोते रहते हैं, आप प्रवचन दे रहे हो तो सो जाएंगे, सोते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि प्रवचन आप देते रहोगे। एक होते हैं सरोता, जैसे डली काटने वाला, कतर कतर आप प्रवचन दे रहे हो, महाराज जी ये कैसे हो गया, तो राम जब गए थे तो धोती पहन के गए थे, तो कौन सी वाली पैंट कौन से कलर की पहन के गए थे। तो होते हैं श्रोता और एक होते हैं श्रोता। कानून में एक प्रक्रिया होती है कि जब आप अदालत में गवाही देने जाते हो, गवाही देते हो ना, गवाही 2 टाइप की होती है, एक सरकारी गवाह होते हैं, प्राइवेट जैसे किसी पक्ष में देने गए। शायद आपको नहीं पता हो, आपको गवाही भत्ता मिलता है 5 रुपए से 8 रुपए, और अगर आप प्राइवेट गवाह हो तो आपको सेकंड क्लास का टिकट मिलेगा, और अगर आप सरकारी गवाह हो तो फर्स्ट क्लास का टिकट भी मिलता है। अब 5 रुपए से 8 रुपए के लिए कोई मगजमारी करेगा नहीं। वैसे बहुत सारे लोग, हमारे ख्याल से तो 90% लोग जानते ही नहीं होंगे ये चीज कि गवाही भत्ता भी मिलता है। अब आप सोचिए कि आज की डेट में 12 रुपये नीचे चाय नहीं है, और वहां पे गवाही भत्ता 5 से 7 रुपया, भगवान ही मालिक है। और वो भी अपनी जान पे रिस्क लेके आप गवाही देने आइए, धमकी भी सुनिए। तो इस पे सरकार को सोचना चाहिए। 70 के दशक में कानून बना था 5 रुपया 7 रुपया वाला, तब से वही चल रहा है 5-7 रुपया, उससे बढ़ा नहीं। महंगाई 15 गुना में बढ़ गई, लेकिन वो नहीं बढ़ा। तो चलते चलते भैया 4 लाइन है कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है, भूल जाता है जमी से ही नजर आता है। और ऐसे रिश्तों का भरम रखना कोई खेल नहीं, ऐसे रिश्तों का भरम रखना कोई खेल नहीं, तेरा होना भी नहीं और तेरा कहलाना भी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।